ये कहानी है एक ऐसी भूमि की जहाँ रेत के कण भी तलवारों की धार जैसे तेज हैं, जहाँ सूरज की पहली किरण वीरता के गीत गाती है और जहाँ हर पत्थर में शौर्य गाथाएं गूंजती है। ये है राजपूताना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एआई कनरोलिया में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल एआई कनरोलिया को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। राजपूताना यानी राजपूतों की भूमि, भारत का वो हिस्सा जहाँ हर किला एक गाथा कहता है, हर झील एक इतिहास समेटे है और हर वीर आज भी स्मृति बनकर जिंदा है। भूगोल की दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र आज के राजस्थान के अधिकांश भाग को समेटे हुए है। साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल माने जाते हैं। अरावली की पर्वतमाला, थार का रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे किले, यही इसकी पहचान है। राजपूत कौन थे और कैसे उनके पराक्रम और शौर्य से राजपूताना बना, जानते हैं आगे इस कहानी में। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर अनेक मत है। कुछ उन्हें सूर्यवंशी, कुछ चंद्रवंशी और कुछ अग्निवंशी मानते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, वे योद्धा थे, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करने वाले वीर। 6वीं से 12वीं सदी के बीच उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी पहचान बनाई। उनका जीवन युद्ध, सम्मान और त्याग के इर्द गिर्द घूमता था। राजपूताना में कई शक्तिशाली राज्य उभरे। सबसे पहले बात करें मेवाड़ की, जहां राणा हमीर, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे अमर योद्धा हुए। फिर मारवाड़, जहां राव जोधा और राठौड़ों ने सत्ता संभाली। आमेर यानी जयपुर, जहां कछवाहा राजाओं ने इतिहास रचा। बीकानेर के राव बीका और जयपुर के सवाई जयसिंह जैसे शासकों ने भी अपनी वीरता से राजपूताना का नाम रोशन किया। इसके अलावा अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, झालावाड़, भरतपुर, कोटा और डूंगरपुर जैसी रियासतों ने भी वीरता की मिसाल पेश की। राजपूताना इतिहास का सबसे वीर गढ़ चित्तौड़गढ़, ये किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बलिदान की साक्षात प्रतीक है। यहाँ 3 बड़े जौहर हुए। रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण की बजाय जौहर किया और रानी कर्णावती ने अपने स्वाभिमान के लिए अग्नि को गले लगाया। अगर आपको चित्तौड़गढ़ किले का पूरा इतिहास जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी और योद्धा के बारे में जानना है तो हमारे चैनल एआई कनरोलिया पर विजिट कर सकते हैं। फिर आए मुगल। बाबर के विरुद्ध राणा सांगा खड़े हुए पर खानवा में हार हुई। अकबर ने आमेर के कछवाहा राजाओं से संधिया की पर मेवाड़ ने झुकने से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध आज भी हर राजस्थानी के रक्त में बहता है। चेतक की छलांग, प्रताप की जिद, ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी आत्मा है। मुगलों के बाद आया मराठों का युग। राजपूताना और मराठा संबंधों में कभी सहयोग दिखा तो कभी टकराव, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था, भारत को बाहरी आक्रामताओं से मुक्त करना। 19वीं सदी में अंग्रेज आए और राजपूताना को राजपूताना एजेंसी का नाम दिया। 18 बड़ी और 2 छोटी रियासतें इस एजेंसी का हिस्सा बनी। राजाओं ने अंग्रेजों से संधिया की, लेकिन कई रियासतों के वीर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद इन सभी रियासतों को मिलकर बना राजस्थान। आज यह राज्य भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के नक्शे पर एक सुनहरी पहचान रखता है। राजस्थान लोक संगीत जैसे मांड और भजन राजपूताना की आत्मा है। घूमर, कालबेलिया और चरी जैसे नृत्य यहाँ की जीवंतता को दर्शाते हैं। मंगल गीत और वीर रस के काव्य आज भी गाए जाते हैं। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और कैर सांगरी जैसे व्यंजन राजपूताना की मिट्टी की खुशबू को दर्शाते हैं। रंग बिरंगी पगड़ी, अंगरखा और लहंगे यहाँ की शाही संस्कृति का प्रतीक है। आज राजपूताना की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, यह राजस्थान के हर कोने में जीवित है। जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर जैसे शहर दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पुष्कर मेला, गणगौर और तीज जैसे त्योहार राजपूताना की संस्कृति को जीवंत रखते हैं। बॉलीवुड से लेकर फैशन तक राजपूताना का प्रभाव हर जगह दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजपूताना हमें सिखाता है कि साहस और संस्कृति का मेल ही किसी समाज को अमर बनाता है। जयपुर की हवेलियां, उदयपुर की झीलें,
जोधपुर का मेहरानगढ़, जैसलमेर का किला और चित्तौड़गढ़ की वीरता, ये सब मिलकर बनाते हैं राजपूताना। आज भी यहाँ के लोक गीतों में वीरों की गाथाएं गाई जाती है, त्योहारों में परंपराएं झलकती है और लोगों के हृदय में राजपूती शान बसती है। राजपूताना सिर्फ एक भूमि नहीं, एक भाव है जहाँ बलिदान धर्म है और स्वाभिमान जीवन का उद्देश्य। तो दोस्तों, यह थी राजपूताना की गौरवशाली कहानी, एक ऐसी विरासत जो साहस और संस्कृति का अनूठा संगम है। उम्मीद है आपको यह कहानी उतनी ही प्रेरणादायक लगी जितनी हमें इसे आपके सामने लाने में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल AI कनरोलिया को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप ऐसी और कहानियों का हिस्सा बन सके। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी महान वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजपूताना।